क्यों आए अब आप यहाँ? क्योंकि इस वक्त आपको मेरी जरूरत है। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। मरियम, ये वक्त जिद करने का नहीं है। हाँ, क्योंकि ये वक्त तो आपकी मेहरबानियां दिखाने का है। आपको मेरी नजरों में अच्छा जो बनना होगा, ताकि आप अपने इस अच्छेपन की कीमत मुझसे सूद समेत वसूल कर सकें। मैंने आपको शादी की पेशकश की है और ये कोई गुनाह नहीं है। शादी नहीं करनी मुझे शादी पे भी भरोसा नहीं है। मरियम, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। आप कह के मुखातिब कीजिए, इतनी बेतकल्लुफी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो आपको क्या लगता है कि शादी के बाद मैं कहीं भाग जाऊंगा या कहीं गायब हो जाऊंगा या इस शादी को मानने से इनकार कर दूंगा? आप लोग कितने नेक और शरीफ लग रहे हैं मुझे। लगता है किसी अच्छे खानदान के लोग हैं, और ये दोनों आपके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं। करने वाले तो इससे भी ज्यादा कर जाते। ये है जाने आलम का इंतकाम। तुम्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा करना, तुम्हारा बहुत ख्याल रखो। मैं तुम्हारा शौहर, बहुत प्यार दूं। प्लीज तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो। मैंने अभी भी निकाह किया है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी तुम, भर नहीं भूलेगी, जिंदगी भर नहीं भूलेगी तुम, भर नहीं भूलेगी। कुछ तो है मरियम, कोई तो बात है आपके दिल में। कह दो, कह दीजिए। कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे इतना भरोसा किसी पर नहीं करना। मगर क्यों? मेरी मर्जी। मरियम, तुम्हें बताना होगा। आलम, क्या सोचो बेटा? मैं कितना बदनसीब हूं ना अम्मी। लोग तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जिंदगी भर तड़पते रहते हैं, और मैंने अपनी मोहब्बत को पाकर उसे अपनी नफरत का निशाना बना दिया। क्या ही अच्छा होता कि मुझे मरियम से मोहब्बत का एहसास उस वक्त होता जब वो मेरे पास थी, या फिर आज भी ना होता। अच्छा छोड़ ना यार, अब गुस्सा करने से क्या फायदा। पता नहीं क्या मसला है यार उसके साथ, कुछ खुलकर बताते ही नहीं है मुझे। एक बार खुलकर मुझसे अपना खौफ शेयर कर ले। तू वाकिफ तो है उसके नेचर से। भूल गया पहले भी उसने जरा सी बात पे तेरी कितनी इंसल्ट की थी। यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ। आखिर वो क्यों करती है वो मेरे साथ ऐसा बार बार? ऐसा क्या किया है यार मैंने? देख यार, मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि तुझे अब उसे भूलना होगा। मैं नहीं भूल सकता उसको यार। तू अच्छी तरह जानता है कि मरियम मेरी जिंदगी की वो पहली लड़की है जिससे मैंने मोहब्बत की है। मैं नहीं भूल सकता यार उसे। बेवकूफी की बातें मत करो। तुम्हारा किरदार अभी भी उसकी नजर में साफ नहीं होगा। वो किस तरह तुमसे मोहब्बत करेगी? करना पड़ेगा उसे एतबार। मेरी बात का एतबार उसे करना पड़ेगा। फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। मतलब आपने मजनू बनने का फैसला कर लिया? ठीक, अच्छा चल पानी तो पीना। देखो बेटा, जिस चीज को तुम मोहब्बत समझ रहे हो ना, वो तुम्हारे अंदर का गिल्ट है। तुम्हें एहसास हो गया है कि तुमने मरियम के साथ गलत किया,
बस उसी की पशेमानी हो रही है तुम्हें। मैं जानता हूँ मैंने मरियम के साथ बहुत बुरा किया है, मैं अपने किए पर बहुत पशेमान भी हूं, लेकिन हकीकत यही है अम्मी कि मैं मरियम के इश्क में मुब्तला हो गया हूं, उस इश्क में जिसकी शायद कोई मंजिल भी नहीं है। याद रखो बेटा, तुम उसे तलाक दे चुके हो। इसी बात का तो दुख है कि मुझे मरियम से मोहब्बत उस वक्त क्यों नहीं हुई जब वो मेरे पास थी, हालांकि आज तो उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग होगी जिसे मेरी मोहब्बत भी नहीं बुझा सकती। अब तबीयत कैसी है बेटा आपकी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर अंकल। दैट्स गुड। इनकी तमाम दवाइयाँ बंद कर दें अभी आप। डॉक्टर अंकल। जी बेटा। मुझे छुट्टी कब मिलेगी? अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। गुड़िया घर जाना चाहती है? एक शर्त पे छुट्टी मिलेगी आपको। कौन सी शर्त? शर्त यह है कि आपको घर पे कंप्लीट रेस्ट करना होगा जब तक ये पट्टी नहीं खुल जाए। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम आपको अभी छुट्टी दे देते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकल। ऐसा है कि हम कुछ मेडिसिन लिख के दे रहे हैं इनको, अगर इनको पेन हो तो ये आप इनको दोबारा दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। आप इनकी डिस्चार्ज समरी अकाउंट्स में दे दीजिए ताकि अकाउंट्स फाइनल कर दें। ठीक है, ओके बेटा। वाह, ये तो छुट्टी मिल गई। मैं भी आती हूँ, हाँ लेकर। भाई वो मुझे बेड नंबर 32 का बिल मालूम करना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया? हाँ जी। एक मिनट में आपको बताता हूँ। जी। पेशेंट का नाम? हमना। मैडम आपके ड्यूज तो क्लियर है? जी। आपके ड्यूज तो क्लियर है? नहीं, पर मैंने तो आपको पैसे नहीं दिए। मैडम ड्यूज क्लियर है आपके? इनका बिल इसमें से चार्ज करना है। हेलो। आप ठीक सोच रही हैं मरियम, हॉस्पिटल का बिल मैंने पे किया। क्या मैं पूछ सकती हूँ शान साहब आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो फिर से बता देता हूँ। ये सब कुछ मैं हमना के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्या रिश्ता आपका हमना से? क्या लगती है वो आपकी? मरियम, ये जरूरी नहीं है कि सारे रिश्ते खून के ही हों, कुछ रिश्ते इंसानियत के भी होते हैं, और हमना से भी मेरा वही रिश्ता है। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपने तो वही सोचना है ना जो आप अब तक मेरे बारे में सोचती आ रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दिन आएगा कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको अपनी सोच पर पछतावा होगा, क्योंकि मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि मैं आपसे सच्ची और पाक मोहब्बत करता हूं। मरियम, मैंने आप पर कभी कोई बुरी नजर नहीं रखी और मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। रेजा रेजा किए तूने सपने मेरे एक पल में कई। मैं मानता हूँ कि मैं एक बहुत बुरा इंसान था, लेकिन अब मैं तब्दील हो चुका हूँ। मैं वो पुराने वाला जाने आलम नहीं हूँ। आँखों में जम गई जिनकी परछाइयाँ प्यार मेरा गवाह। सुन मेरे
तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा, तुम्हें वो इज्जत और मर्तबा दूंगा जिसकी तुम हकीकी मायनों में हकदार हो। बस तुम्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा करना होगा। जब सारी हकीकत जानते हो तो फिर ऐसे ख्वाहिश का इजहार क्यों कर रहे हो? ये नामुमकिन है। मोहब्बत पर किसका बस चलता है अम्मी? मोहब्बत तो इंसान को बेबस कर देती है। सिर्फ कहने की बात है। निकाह के दो बोलों में इतनी ताकत होती है कि बरसों पुराने मरीज इश्क को भी शिफायाब कर सकता है। हमेशा की तरह से मैं तुमसे यही कहूंगी कि बस मरियम को भूल जाओ बेटा। कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। बेहतर यही होगा कि तुम चाहे दिल पर पत्थर रखकर इसे किसी और लड़की को मरियम की जगह अपने दिल में बिठा कर देखो। तुम देखना कुछ ही अरसे में मरियम तुम्हारे दिलो दिमाग से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। और उसकी यादों ने जो मेरे दिल पर कब्जा जमाया हुआ है, उसका क्या करूं मैं? वो महज इसलिए कि तुम समझते हो कि तुम उसके गुनाहगार हो। जिस दिन मरियम ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, उस दिन उसकी सारी यादें धुंधली पड़ जाएंगी। थैंक यू। हमना की अब तबीयत काफी बेहतर है ना? अल्लाह का शुक्र है। बस 1-2 दिन में स्कूल दोबारा ज्वाइन कर लेगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। मरियम, शान सर ने हमना के लिए सारी चीजें भेजी। नहीं, ये हमना नहीं लेगी। क्यों? क्यों नहीं लेगी? क्योंकि हमना को इस सब की जरूरत नहीं है। आप प्लीज ये शान साहब को वापस दे दीजिएगा। देखो मरियम, किसी से बदगुमानी इतनी अच्छी बात नहीं है। शान सर ने ये सब कुछ बहुत खुलूस से हमना के लिए भेजा है। एक्चुअल में वो खुद उसकी तबीयत पूछना चाहते थे, आना चाहते थे, लेकिन हॉस्पिटल में वो जो तुम दोनों के दरमियान हुआ ना, उसकी वजह से वो नहीं आया। मैंने आपको शादी की पेशकश की है और ये कोई गुनाह नहीं है। शादी नहीं करनी मुझे शादी पे भरोसा नहीं है। मरियम, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। आप कह के मुखातिब कीजिए, इतनी बेतकल्लुफी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आपको सब बता चुके हैं? हाँ, मुझे बता दिया। देखो मरियम, तुम मेरी छोटी बहन की तरह, मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें समझाऊं। शान सर बहुत अच्छे इंसान हैं। उन जैसा जीवन साथी हर लड़की की ख्वाहिश होती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ और शायद अल्लाह के भी यही मसले हैं। जिन हाथों ने तुम्हें दावदार किया, वही हाथ तुम्हारे दावों को था। यकीन मानो, तुम बहुत खुशनसीब हो कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। आप यहाँ हमना की अयादत करने के लिए आए या फिर शान साहब के रिश्ते के लिए माता करने? आई तो मैं हमना की आदत के लिए हूँ, लेकिन जब मुझे शान सर ने ये बताया तो यकीन करो मैंने इरादा किया कि तुम्हें समझाऊं। देखो मरियम, मेरी मानो गलती मत करना। मैंने शान सर की आंखों में वो मोहब्बत देखी है जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। शादी कर लो मरियम, तुम्हारी और हमना की जिंदगी संवर जाएगी।
जान साहब से मिलना चाहूंगी।